बड़े बापों के बच्चों की वजह से असुविधा के कारण जो निजी मिडिल क्लास फैमिली है। मैम आपका? मेरा नाम है मनोज दुबे। मैं एमपी से आई हुई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन किसी कदर बहुत परेशानी से मैं वहाँ आई, अपने बच्चों को लेके भी आई। और यहाँ पता चला कि सेकंड मीटिंग में मुझे एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम कॉलेज तक मैं पहुँची किसी कदर, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो चुका है। और तो ये तो बात है, लेकिन क्या है एक्चुअली यूपी में इस तरह की भ्रष्टाचारी और ये सभी चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि जिन्होंने जो बच्चे इस तरह से किए या कराया गया, ये सब बहुत गलत ही बात है। इसके वजह से क्या होगा कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं वो सब पीछे हो जाएंगे, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं वो आगे निकल जाएंगे, उनका क्या होगा बाद में। और समय रहते ये पेपर लीक हुआ और पता चल गया तो और अच्छी बात है। इसके लिए तो हम लोग प्रसन्न हुए, कम से कम बच गए हम लोग कि अब एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा कैसे होगा वो तो शासन करेगी, जो भी करेगी। तो सरकार को कोई ऐसा सलाह देना चाहेंगी, क्योंकि बिना किसी बिचौलिए के रहे ये लीक नहीं हो सकता था। ये तो सही बात है। और सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगी? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो इस तरह से किए हैं उनका खोजबीन किया जाए और ऐसा ना हो, यही मेरा उम्मीद है। और ये से सभी चीज़ें रोका जाए, कड़ी से कड़ी जो ऐसा किए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भाई जिनके पास पैसा है, जिनके पास ये सभी चीज़ें हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे। किस सेंटर में आपका सेंटर पड़ा था? सेंटर श्री माता प्रसाद माता दीन भीमराव इंटर कॉलेज में पढ़ा हुआ था, सेकेंड टाइम में था। कितने लोग निराश होकर गए होंगे? काफ़ी लोग निराश होकर गए, क्योंकि हमारे यहाँ 21,90,000 के लगभग स्टूडेंट थे, अपने यहाँ यूपी में बैठे हुए थे एग्ज़ाम में। काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, आने जाने को भी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी परेशानियाँ हुई। शासन से हमारा यही उम्मीद है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और अगले उसमें अच्छा एग्ज़ाम करवाया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मिथिलेश जी, आज जो आप टेट का परीक्षा देने आई थी, ये परीक्षा क्या आपने दिया? नहीं, परीक्षा रद्द हो गया। क्या हुआ? रद्द हो गया। कितने दूर से आई थी आप? कम से कम 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। समय तो बर्बाद हुआ होगा। हाँ, बहुत समय बर्बाद हुआ। ऐसा कोई सलाह देना चाहेंगी जिससे जो समय बर्बाद हुआ और जो ये टेट का परीक्षा लीक हुआ? क्या सरकार अच्छी व्यवस्था नहीं करती है, और क्या यही कहना चाहेंगे। अब अगली बार परीक्षा जो लीक हुआ और आप लोगों का समय बर्बाद हुआ, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार अच्छी व्यवस्था करे बस, और क्या करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम धीरज मिश्रा है। मिश्रा जी, आज जो आप परीक्षा देने आए थे और आपको जब पता चला कि आपकी परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैसा महसूस हो रहा है? सर परीक्षा जब रद्द हुई तो बुरा तो काफ़ी लगा, लेकिन सर यहाँ पे आने पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना कोई विभाग ही है कि हाँ यहाँ पे बताया जाए कि हाँ परीक्षा कैंसिल, या कोई नोटिस चिपका दिया जाए। बच्चे अब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि अब खुलेगा, अभी तक कोई भी यहाँ पे विभाग का सदस्य नहीं। बच्चे आए रहे होंगे परीक्षा देने? नहीं, कुछ तो सर कम से कम 500-700 लोग तो आए ही होंगे। उसमें आपके परिचित भी रहे होंगे कुछ? सर हमारे परिचित कुछ थे, नाम मात्र के, बहुत ज़्यादा परिचित नहीं। दूर से, कितने दूर से आए हैं आप? हम सर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आए। अपने साधन से आए हैं कि जी अपने साधन से। तो अभी तक कोई आपको जानकारी मिली या नहीं सर, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कि विद्यालय की तरफ से कोई ऐसा सूचना नहीं मिला या कोई नोटिस चिपकाया नहीं गया कि हम लोग बता सकें, हम लोग को जानकारी हो सके कि परीक्षा कैंसिल हुई है। अभी भी उम्मीद है कि परीक्षा मतलब आपको अब सर जैसे अब कयास तो लगाए जा रहे हैं, कहीं कहीं लोग जैसे वायरल के बेस पे देखा जाए तो लोग कह भी रहे हैं कि वहाँ एग्ज़ाम हो रहा है या इलाहाबाद में हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया। तो लोग एक उम्मीद में टिके हुए हैं कि अभी 2:30 बजे तक वेट कर लिया जाए। अगर विद्यालय से कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ चिपका दी जाती कि हाँ, या नोटिस चिपका दी जाती कि परीक्षा कैंसिल हो गई, तो आदमी कन्फर्म हो जाता ना कि हाँ हमारे सेंटर पर परीक्षा नहीं हुई, ये कन्फर्म हो जाता। वायरल न्यूज़ पे तो भाई सभी कुछ बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, इस वजह से सब बच्चे एक उम्मीद में हैं कि 2:30 बजे तक वेट कर लिया जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सर यही बस सरकार को संदेश देना क्या है सर, बस यही कि एग्ज़ाम
सही तरीके से कराया जाए। हर एग्ज़ाम में अगर ये पेपर आउट हो रहा है तो ये इससे काफ़ी बच्चे जो तैयारी करके आए हैं उनको काफ़ी निराशा हो जाती है कि लास्ट टाइम तक भी उनको उम्मीद नहीं रहती कि पेपर हो ही जाएगा। ऐसे कह रहे हैं अगले महीने में होगा, तो जब पेपर टाइम में भी पेपर आउट हो गया तो पेपर आने वाले समय में क्या उम्मीद करेंगे पढ़ने वाले बच्चे कि हो ही जाएगा, तो उनकी थोड़ा सा तैयारी में थोड़ा सा बाधा आ जाती है। मिर्ज़ापुर के प्रशासन से क्या उम्मीद थी आपको कि जो असुविधाएं हुई और नहीं सर, पर्टिकुलर अगर मिर्ज़ापुर प्रशासन की सुविधाओं के लिए तो कोई मतलब उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे था कि नहीं परीक्षा अच्छे ढंग से होगी, विद्यालय भी अच्छा ढंग से परीक्षा कराता है, जहाँ तक हम लोग को रिकॉर्ड पता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी किस जगह मौजूद हैं और किस विद्यालय में आपका सेंटर श्री माता प्रसाद माता फीस इंटर कॉलेज है, ये घंटाघर के पास, इसी पे हमारा सेंटर भी था, यहीं पे हम मौजूद भी हैं अपने सेंटर पे। क्या नाम है मैम आपका? हेमलता शर्मा। कहाँ से आई हैं और आज जो यूपी टेक का परीक्षा था आपका जो रिजेक्ट हो चुका है, क्या सुविधाएं हैं? मैं इलाहाबाद से आई हूँ और मेरा सेंटर यहाँ विंध्याचल में पड़ा था, विंध्य विद्या इंटर कॉलेज, और पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया? हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके से आपका पेपर लीक हुआ है, क्या संदेश? ऐसा ना हो अगली बार से। ये सब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत की बात है कि इतना वेट करने के बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है। वैकेंसी वैसे भी लेट में आ रही है। क्या लगता है किस तरीके से लीक हुआ होगा ये तो पता नहीं है कि कहाँ से लीक हुआ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है। जी हाँ, ललित जी, जो आज आप यहाँ पे आए हैं अपने वाइफ का। अच्छा, वाइफ को लेकर आए। हाँ, तो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है इसको लेकर क्या समझ रहे हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। इतने स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है, सब कुछ करता है, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान को फिर से एक बार उसमें लगना पड़ता है। बड़ी कठिनाई, और सुबह आप आइए इतनी दिक्कतें होती हैं कि पूछिए मत। बस नहीं मिलना, फिर पैदल चलना, कितने किलोमीटर जाके फिर वहाँ पहुँचना, बड़ी असुविधा होती है। थोड़े से लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि स्टूडेंट को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ जाता है। कितने दूर से आए हैं आप? हम करीब यहाँ से इलाहाबाद से आए, करीब 70-80 किलोमीटर है इलाहाबाद से यहाँ। आज ही आए थे कि कल आए थे? कल आए, कल शाम को आए थे। स्टेशन पर थे रात भर, फिर उसके बाद यह एग्ज़ाम हुआ, फिर वह चल दिए। आप लोगों को कोई सरकारी सुविधा मिली थी? आप लोगों को रहने और जाने के लिए कोई सुविधा? नहीं, कुछ नहीं मिली। की सुविधा हुई है? नहीं, कुछ नहीं मिला सुविधा। सब सुविधा अपने से आइए, आ जाइए, कोई सुविधा नहीं मिली। प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत दिया गया जब पेपर हाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया कि बेटा पेपर लीक हो गया, आप लोग आराम से जाइए, जो भी असुविधा होगी हम लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे सरकार सचेत हो जाए और जो इस तरीके का कांड होता है वो बंद हो जाए? हम सरकार से दरख्वास्त है कि ये सब नकल माफियाओं पर थोड़ा सख्त करें और ये सब लापरवाही ना हो, बस।